बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक अत्यंत पुण्यात्मा और भगवान विष्णु की परम भक्त कन्या रहती थी, वृंदा। वृंदा असुरराज जलंधर की पत्नी थी, लेकिन वह स्वयं अत्यंत पवित्र, धर्मपरायण और सती साध्वी थी। जलंधर अपने तेज और तप के बल से इतना शक्तिशाली हो गया था कि देवताओं तक उससे भयभीत थे। उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म में छिपा था। जब तक वृंदा का सतीत्व अक्षुण्ण रहा, तब तक कोई भी देवता जलंधर को पराजित नहीं कर सका। देवताओं ने भगवान शंकर और विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देखा कि जलंधर अन्याय का मार्ग अपनाकर ब्रह्मांड में आतंक फैला रहा है। तब उन्होंने सोचा, अब अधर्म का नाश करना आवश्यक है। लेकिन समस्या ये थी कि जब तक वृंदा अपने पति के प्रति अटूट निष्ठा रखेगी, तब तक जलंधर का बाल भी बांका नहीं किया जा सकता था। भगवान विष्णु ने अपने माया रूप का प्रयोग किया। उन्होंने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हो गए। वृंदा ने जब अपने पति के समान रूप में विष्णु भगवान को देखा, तो उन्हें पहचान न सकी और उनका स्वागत किया। पर जैसे ही उन्होंने अपने पति को सामने देखा और मन में भाव उठे, उसी क्षण उनका सतीत्व भंग हो गया। उधर उसी समय देवताओं ने जलंधर पर आक्रमण किया और उसका वध भगवान शिव के त्रिशूल से हो गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ कि उनके पति का वध हो गया है और उनके साथ जो व्यक्ति रूप बदल कर आए थे, वह स्वयं भगवान विष्णु थे, तो वह क्रोधित और व्यथित हो उठी। वृंदा ने कहा, हे विष्णु, आपने धर्म के नाम पर अधर्म किया है। आपने मेरे पतिव्रत का अपमान किया है। जिस प्रकार मेरा जीवन आज अधूरा हुआ है, उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में एक अधूरी वियोगिनी स्त्री के रूप में लक्ष्मी जी से अलग होंगे। ये कहकर वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान विष्णु उस क्षण अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा, हे वृंदा, मैं तुम्हारे तप, तेरे पतिव्रत धर्म और तेरे समर्पण को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारा ये शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, पर तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा। तुम धरती पर तुलसी के रूप में जन्म लोगी और मैं स्वयं तुम्हारा पति बनकर तुमसे विवाह करूंगा। और फिर वही हुआ। वृंदा का शरीर भस्म हो गया और उस भस्म से एक हरित पौधा उगाया, जिसकी सुगंध अद्भुत थी और पत्ते अत्यंत पवित्र। भगवान विष्णु ने कहा, ये पौधा वृंदा का ही रूप है, अब से इसका नाम तुलसी होगा। तब से तुलसी के पौधे को माँ तुलसी या तुलसी देवी कहा जाने लगा। वह भगवान विष्णु की प्रियतम संगिनी मानी गईं। जो भक्त भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा तुलसी पत्र के बिना करता है, उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी को, यानी देवउठनी एकादशी के दिन, भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और उसी दिन भगवान विष्णु और तुलसी जी का विवाह संपन्न होता है। यह विवाह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी विवाह करने से घर में सुख समृद्धि, शांति और दाम्पत्य सौभाग्य बढ़ता है। कथा आगे बताती है कि विवाह का आयोजन देवताओं ने स्वयं किया था। देवर्षि नारद ने मंगल गीत गाए, ब्रह्मा जी ने वर वधू का कन्यादान संपन्न कराया और लक्ष्मी जी ने तुलसी को अपनी बहन मानकर उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने तुलसी जी से कहा, हे तुलसी, तुम मेरे बिना अधूरी थीं और मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा था। अब यह मिलन अनंत काल तक रहेगा। तुम्हारा नाम मेरे हर रूप में जुड़ा रहेगा, चाहे मैं श्री कृष्ण बनकर राधा के संग बांसुरी बजाऊं या नारायण बनकर वैकुंठ में निवास करूं। तुम्हारे तुलसी पत्र के बिना मेरा कोई पूजन पूर्ण नहीं होगा। ये सुनकर तुलसी जी के नेत्रों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, प्रभु, अब मेरा जन्म सार्थक हो गया। मेरा शरीर चाहे मिट्टी में मिल गया हो, पर मेरा नाम आपके नाम के साथ सदा लिया जाएगा। तब से हर वर्ष तुलसी विवाह का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त अपने घरों में तुलसी जी की सुंदर सजावट करते हैं। भगवान विष्णु या शालिग्राम जी की मूर्ति रखकर विवाह का विधि विधान पूरा करते हैं, जिसमें मंगल गीत गाए जाते हैं। तुलसी जी की बारात सजाई जाती है और तुलसी दल तथा श्रीहरि के नाम का युगल स्मरण किया जाता है। लोग मानते हैं कि इस दिन जो व्यक्ति तुलसी विवाह करता है, उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। घर में सुख, शांति और वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है।
तुलसी जी केवल एक पौधा नहीं, वह भक्ति, पवित्रता और समर्पण की प्रतीक हैं, और भगवान विष्णु के साथ उनका विवाह भक्त और भगवान के अटूट प्रेम का प्रतीक है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाते। वृंदा का पतिव्रत धर्म इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसके आगे झुक गए, और भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वचन से उन्हें अमृतत्व और ईश्वर संगिनी का स्थान प्रदान किया। इसलिए तुलसी विवाह का पर्व हमें याद दिलाता है कि हर प्रेम, हर संबंध और हर धर्म तभी पूर्ण होता है जब उसमें भक्ति और समर्पण जुड़ा हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।